हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से जबरदस्त से सेशन में। यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार सेशन में लेकर हाजिर हैं। क्लास 12th के गणित में प्रश्नावली 3.1 को पढ़ रहे हैं। आप व्यू का उदाहरण नंबर 3 उदाहरण हमने पढ़ दिया था और इंट्रोडक्शन भी बहुत ही शानदार तरीके से लाजवाब तरीके से किया था। यदि आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। और कोर्स इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। तो एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक आपकी मीटिंग होने वाली है। तो जल्दी से सभी शेरनियां जुड़ जाइए। तो अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए जल्दी से। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो बढ़ते हैं शानदार जबरदस्त सेशन में। तो उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि यदि दिया x + 3 z + 4 2y - 7 एक 7 ये क्या दिया, एक आव्यूह दिया है। दोनों आव्यूह को क्या करा, दो आव्यूह दिया है और दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो ए बी सी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो हम सीधे क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर दोनों आव्यूह की तुलना, दोनों आव्यूह की तुलना, आव्यूह की तुलना करने पर अब दोनों की आपस में तुलना करेंगे तो x + 3 हमारा आ जाएगा x + 3। इसके सामने कौन है, वो 0 है। x + 3 = 0। तो यहां से x बराबर आ जाएगा -3। तो हमारा x का मान तो निकल गया यहां से। अब फिर दूसरे की z + 4 = 6। z + 4 बराबर कितना है, 6। z + 4 = 6। तो z + 4 = 6 करेंगे तो हमारा z बराबर आ जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 6 - 4 यानी आ जाएगा -2। यानी z बराबर आ गया -2। सॉरी, 6 में 4 जाएगा कितना आएगा, +2 आएगा ना। तो z बराबर आ गया हमारा 2। z बराबर हमारा आ गया 2। तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसकी करेंगे 2y - 7। 2y - 7 बराबर यहाँ पर क्या है 3y - 2। इसके सामने जगह पे 3y - 2। ये दोनों क्या समान आव्यूह हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 2y को उधर ले जाते हैं और 7 को, या तो क्या करेंगे 2y को ही रहने दें, 2y - 3y को इधर लाते हैं तो -3y और -2 उधर है और 7 को उधर ले जाते हैं तो जाएगा +7। अब 2y में से 3y जाएगा कितना बचेगा, -y और +7 में 2 जाएगा कितना बच जाएगा, 5। तो यहाँ से y बराबर आ गया -5। y बराबर आ गया -5। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ये तो सारे a - 1, यहाँ पर a - 1, a -c बराबर ये a - 1 दिया है। a - 1 बराबर दिया है कितना, -3। 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा a बराबर -2। a बराबर हो जाएगा -2। a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। फिर और किसका हमें मान कितना है, 2c। 2c + 2 = 0। 2c + 2 यहाँ पर कितना दे दिया, 0 दे दिया, बराबर 0। तो 2c बराबर 2। तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कट जाएगा और c बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, z का मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया, बचा b का मान। तो यहाँ पर दिया है b - 3 = 2b + 4। b - 3 = 2b + 4। b - 3 = 2b + 4। तो b को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे। तो b को उधर ले जाएंगे तो 2b - b और 4 को इधर लाएंगे तो कितना, -3 - 4। तो 2b में से b गया तो b बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ से b बराबर आ गया -7।
तो हमने सभी के मान निकाल लिए। तो कितने मान थे? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो सभी के मान हमने निकाल दिए। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। कह रहा ए बी समान आप भी हैं दोनों, और कह रहा है किसमें कि ए बी सी डी के मान निकालना है। तो ये भी तुलना करेंगे तो हमारा 2a प्लस बी 2a प्लस बी बराबर दिया कितना 4, और a माइनस 2b इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और यहाँ पर दिया a माइनस 2b बराबर a माइनस 2b बराबर दिया है हमारा -3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2, अब यहां से यदि हम a का मान निकालना, ए बी सी डी के मान हमें निकालने हैं ना, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? 5वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए, यहाँ से यहाँ हम लिखिए a माइनस 2b, b बराबर कितना है -3। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा -3 प्लस 2b, यह हो गया समीकरण 2। अब इसको समीकरण 1 में मान रख देंगे तो हमारा a के जगह पर कितना आएगा? a के जगह पर आ जाएगा -3 प्लस 2b, और प्लस b है ये, प्लस b बराबर 4। तो यहाँ रखेंगे -6 प्लस 4b प्लस b बराबर 4। 6 को उधर लाएंगे तो हो जाएगा 6 4 10 और 4 1 5, 5b बराबर हो जाएगा 10। तो b बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा 2। तो b बराबर हमारा कितना आ गया 2। कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, b बराबर 2। अब यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में। अब यहाँ पर रखेंगे b बराबर 2, तो हमारा कितना निकल कर आएगा? तो a बराबर हो जाएगा a बराबर -3 प्लस 2b। b के जगह पर हमें कितना रखना है? 2 रखना है, तो 2b मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो ये बराबर आ गया हमारा 1। ए और बी के मान हमारे निकल गए। अब सी और डी के निकालने हैं, तो यहाँ रखेंगे 5c माइनस डी बराबर कितना है 11। यहाँ से डी को उधर ले जाते हैं, 11 को इधर लाते हैं, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 11 को इधर लाएंगे, डी को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5c माइनस 11, समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर क्या करा? 4c प्लस 3d बराबर 24, c प्लस 3d बराबर 24, समीकरण नंबर 4। इसमें d का मान रख देंगे, तो d का मान रखेंगे तो 4c प्लस 3d, यहाँ पर थोड़ा नहीं, यही रखते हैं 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d, d का मान कितना है हमारा 5c माइनस 11 बराबर कितना है 24। तो 4c और 3 5 15 प्लस 15c माइनस 33 बराबर 24। अब 4c प्लस 15c, 15 4 19c, और 33 उधर जाएगा, 33 24 कितना आ जाएगा 57। तो 19 तिहाई c बराबर कितना आ गया 3, c बराबर 3 आ गया। अब d का मान निकालेंगे, तो d का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? d का मान निकालने के लिए c का मान रख देंगे इसमें 5 गुणे 3 माइनस d बराबर 11, 5 तिहाई 15, और d को उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? सीधे रखिए d बराबर 5 तिहाई 15 माइनस 11, 15 में से 11 जाएगा कितना आ जाएगा? d बराबर 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
सी बराबर कितना है 3, सी बराबर 3 यानी 5 3 15 और डी बराबर कितना है 4, 15 में से 4 जाएगा तो 11 है और 4 3 12 और 4 3 12 12 12 24, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये उदाहरण नंबर 4 और 5 हमने देख लिया। अब देखिए हमारा प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये आव्यूह दिया है, इसका कोट निकालिए। तो आव्यूह में कितने अवयव हैं? आव्यूह में कितने अवयव हैं? ये कितने पंक्तियां हैं? ये कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ है? 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। यानी 3x4 का कोट क्या हो गया आव्यूह। अब फिर कह रहा अवयवों की संख्या 3 में 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 4 यानी 12। अब A13 का मान पूछ रहा है। A13 पहले पंक्ति का तीसरा कितना हो गया 19। और फिर ये तीसरा का ना आंसर निकालना है। फिर A21, फिर A33, A23, A24। अब इसका मान निकालना है। A21 दूसरे का पहला यानी 35, A33 तीसरे का तीसरा -5, फिर दूसरे का तीसरा 5/2, फिर दूसरे का चौथा 12। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने आसानी से निकाल लिया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? किसी आव्यूह में क्या 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 24 अवयव। 24 अवयव। तो यह आव्यूह हो सकती है 1 गुणे 24 की, या तो 2 गुणे 12 की, या तो 3 गुणे 8 की, या तो 4 गुणे 6 की, या 6 गुणे 4 की, या 8 गुणे 3 की, या 12 गुणे 2 की, या 24 गुणे 12 गुणे 2 की, या 24 गुणे 1 की। तो ये हमारा हो गया। फिर कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तब, तो 13 अवयव 13 अवयव होंगे तो 1 गुणे 13 की हो सकती है या 13 गुणे 1 की, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमारा आव्यूह के अवयव से हमने क्या किया निकाल लिया कि मतलब कितनी हो सकती है, कितनी कोटियां हो सकती हैं। 1 गुणे 24 की, 2 गुणे 12 की, 3 गुणे 8 की। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले में 8 हो जाएगा और दूसरे में 2 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गुणा करने पे उतना आ जाए, अवयव आ जाए, कोटियों का गुणा करने पे आ जाए तो बैठा लेंगे जितना बैठ रहा है। एक बार सीधा चलेंगे, एक बार उल्टा चलेंगे। फिर एक शानदार क्वेश्चन आ गया, कह रहा यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो क्या करा 18 अवयव होंगे तो 1 गुणे 18 करेंगे, फिर 2 गुणे 9 कर सकते हैं, अब 3 गुणे 6 कर सकते हैं, 3 6 18। और कोई होगा? नहीं होगा। तो 6 गुणे 3 कर सकते हैं, 6 3 18, या 9 गुणे 2 कर सकते हैं, या 18 गुणे 1 कर सकते हैं। तो टोटल संभव कोटियां कितनी हो गई? 6 हो गई। फिर करा 5 अवयव, 5 अवयव के लिए तो 1 गुणे 5 होगा या 5 गुणे 1 होगा। तो इससे ज़्यादा कोट नहीं बन सकती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है एक 2x2 आव्यूह ए बराबर दिया है इतना की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह की हमें क्या करनी है, रचना करनी है। अवयव दिए गए हैं तो ए आई जे बराबर दिया आई प्लस जे का स्क्वायर बटे 2, आई प्लस जे का स्क्वायर बटे 2। अब इससे हमें क्या करना है, एक आव्यूह की रचना करनी है। तो आइए करते हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो ए आई जे बराबर दिया कितना, आई प्लस जे का स्क्वायर बटे 2। करा 2x2 का आव्यूह, 2x2 का आव्यूह हमें निकालना है। तो 2x2 का, तो यहाँ से a11 1 प्लस 1 अपान 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बटे 2 यानी 2। a12 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। फिर a21 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, 9 बटे 2। फिर a22 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 16, 2 2 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 यानी 8। तो हमारा आव्यूह बन जाएगा कितना, हमारा जो आव्यूह बन जाएगा पहले का, ये बराबर निकल के आ जाएगा a11 2 है, a12 है 9 बटे 2, a21 है 9 बटे 2 और ये है 8। तो हमारा पहले का आंसर तो निकल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरे का देखते हैं। इसका दूसरे का ए आई जे बराबर आई बटे जे, तो यहाँ से निकाल लेंगे, 2 भाग में कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ए आई जे बराबर आई बटे जे। तो यहाँ से a11 का मान निकल के आएगा कितना 1/1 बराबर 1, a12 का मान निकल के आ जाएगा 1/2, a13 का मान, a21 का मान निकल के आ जाएगा 2/1 बराबर 2 और a22 का मान निकल के आ जाएगा 2/2 यानी 1। तो हमारा आव्यूह का मान निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा a11 का 1, a12 का 1/2 और a21 का 2, a22 का 1। तो दूसरे का आंसर निकल के आ गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर बटे 2, का स्क्वायर बटे 2। तो अब यहाँ पर a11 का निकालेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 2 1 2 1 2, 2 बटे 2, ऊपर वाले का 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। और a22 का मान निकालेंगे, a12 का मान निकालेंगे तो 1 इंटू 2 दूनी 4, बीच में प्लस है ना, बटे 2, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। फिर a21 का मान निकालेंगे, a21 का मान तो 2 प्लस 2 गुणे 1 बटे 2 का स्क्वायर है, तो 2 2 4, 4 हो गया। यहाँ पर कितना है 4 1 5 हुआ, 5 25, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 बटे 2 यानी हो जाएगा 8। फिर a22 का
2 2, तो 2 धन 2 गुणे 2 बटे 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूई 6, 6 छवा के 36, 36 बटे 2 यानी आ गया 18। तो हमारा आव्यूह बन के आ जाएगा, तैयार हो जाएगा कौन सा, तो 2 अवयवों का आव्यूह चाहिए, 4 अवयवों का। कितना है हमारा A11 का मान कितना था, A11 का मान निकल के आया 2 करने 2 है 3, 3 3 का 9 बटे 2। A12 का 1, 2 2 2 दूनी 4 1 5, 5 25, 25 बटे 2, 25 बटे 2। फिर 2 2 का, तो 2 करने 2, 2 1 का 2 1, 2 करने 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 यानी 8। अब क्या था A22, तो 2 था ही, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 2 6, 6 6 36 बटे 2 यानी 18। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर 3 क्रॉस 4 आव्यूह की रचना कीजिए। 3 क्रॉस 4 आव्यूह का क्या करना, हमें रचना करना है। तो पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है 3 क्रॉस 4 आव्यूह की क्या करनी है, रचना करनी है। तो आइए निकालते हैं। तो 3 क्रॉस 4 का हमें रचना करना है। तो हमारा यहाँ से पहले के लिए AIJ बराबर दिया 1/2 मॉड -3i प्लस j, मॉड में बंद हो गया। तो A11 का मान निकालेंगे तो हमारा 1/2, यहाँ से -3 गुणे 1 प्लस 1, तो -3 में से 1 जाएगा, बच जाएगा कितना हमारा -2 बटे 2, यानी 2 से 2 कट गया, यानी हमारा A11 का मान निकल के आ गया 1। A11 का मान हमारा निकल के आ गया 1। अब A12 का मान निकालेंगे, A12 का, तो हमारा 1/2 -3, 3 1 3 -3 प्लस j का मान है 2, 3 में 2 जाएगा -1, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी आ जाएगा हमारा 1/2। और A13 का मान, तो 1/2, 1 3 है तो 1, 3 1 3 -3 प्लस 3 है तो 3, यानी हमारा आ जाएगा A13 का मान कितना आ जाएगा 0। फिर A21 का मान 1/2 2 1, 2 3 दूनी 6 -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा 5, 5/2। फिर A22 का मान हमारा कितना आ जाएगा, A22 का मान आ जाएगा हमारा 1/2, 2 का मान कितना है 3 दूनी 6 -6 प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2। A23 का मान 23 का मान A23 का 3 क्रॉस 4 की आव्यूह की रचना करनी है। तो 23 का, तो हमारा आ जाएगा कितना, एक सेकंड, आ जाएगा हमारा 23 का 1/2, 2 3 दूनी 6 -6 प्लस 3, 6 में 3 जाएगा 3, आ जाएगा हमारा 3/2। फिर हमने 2 क्रॉस 3 का निकाल लिया। अब A14
A14 हमारा छूट गया ना। A14 का भी मान निकालेंगे तो 1/2 हमारा कितना 3i, 1/2 माइनस 3i प्लस j है ना। तो A14 का 1 माइनस 3 प्लस 4 कितना आ गया 3, 4 में से 3 जाएगा 1 यानी 1/2। और A24 का 1/2 24 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 4, 6 में 4 जाएगा 2, 2/2 यानी 1। अब ये 3 1 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 1 यानी 8 भागा 2 यानी 4। A32 1/2 3 त्रिक का 9, A32 का मतलब क्या होगा 3 त्रिक का 9 माइनस 9 प्लस 2 7/2। A33 1/2 माइनस 9 प्लस 3 6/2 यानी 3। A34 बराबर कितना जाएगा माइनस 1/2 3 त्रिक का 9 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 4 यानी 5/2। अब यहाँ से हमारा आप भी का मान निकल के आ जाएगा, A का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ निकालेंगे A बराबर हमारा आप भी बन के आ जाएगा। A11 का मान हमारा कितना आया है 1। A12 का मान हमारा आया है 1/2। A13 का मान 0, A14 का मान 1/2। A21 का मान 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2, A24 का मान 1, 24 का मान 1, A31 का मान A31 का मान कितना आया है 4, 32 का 7/2, 33 का 3, 34 का 5/2। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 1 1/2 0। तो हमने निकाला क्या 1 1 1/2 0 5/2 2 3/2 2 3/2 हमने निकाल लिया। अब हमारा इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दूसरे का, अब देखते हैं दूसरा कह रहा AIJ बराबर दूसरा AIJ बराबर दिया कितना 2i माइनस j। तो A11 का निकालेंगे तो A11 बराबर कितना है हमारा 2 × 2 माइनस 1 यानी हमारा आ गया 1। A12 का 2 माइनस 2 यानी 0। फिर A13 का हमारा कितना है 2i माइनस j। तो ये 13 का A13 का मान कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। A14 का मान कितना आ जाएगा A14 का मान कितना आ जाएगा 1 2 1 2 माइनस 4 माइनस 2। अब A21 का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 4 माइनस 1 3 A22 यानी
4 माइनस 2 यानी 2, A 2 3, 4 माइनस 3 बराबर 1 और A 2 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। अब A 3 1 का 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 यानी 5, A 3 2 यानी 6 माइनस 2 बराबर 4। अब यहाँ से कितना, A 3 3, 6 माइनस 3 बराबर 3, A 3 4, 6 माइनस 4 बराबर 2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब वैल्यू रख देंगे तो हमारा आप भी बन के तैयार हो जाएगा। तो आप भी हमारा बन के तैयार हो गया। कितना, A11 का मान कितना है 1 0 1 0 माइनस 1 और माइनस 2 कितना है 3 2 1 0, फिर 5 4 3 2, 5 4 3 2। तो ये हमारा आप भी बन के तैयार हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो x y z के मान ज्ञात करना है। तो हमें पहले में देखिए, पहले में तुलना करेंगे तो y का मान 3 और z का मान, y का मान 4 z का मान 3, y बराबर 4 और z बराबर 3 और x बराबर 1। एकदम सिंपल था, निकल गया। तो पहले का हमने निकाल लिया। अब दूसरे में x प्लस वाई बराबर 6, दूसरे का x प्लस वाई बराबर 6 और फिर कितना करा x y बराबर 8, x y बराबर 8, 5 प्लस z बराबर 5, 5 प्लस z बराबर 5। तो x प्लस वाई और x y का मान दे दिया है, x प्लस वाई और x y का मान दे दिया है। अब 5 प्लस z बराबर 5, 5 प्लस z, तो हमारा यहाँ से x का मान यहाँ रख देंगे। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई, तो यहाँ रख देंगे यहाँ पर x का मान 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। तो हमारा हो जाएगा 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। तो वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ वाई स्क्वायर का यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, 4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान करेंगे तो वाई माइनस 4 और यहाँ माइनस 2 का मान कर लेंगे तो वाई माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से वाई माइनस 2 और वाई माइनस 4 बराबर 0। तो वाई का मान आ गया 2,4, वाई के दो मान आ गए 2,4। तो वाई के दो मान निकलेंगे, 2 निकलेंगे और 4। तो x के भी दो मान अब आ जाएंगे, इससे x के दो मान आएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। तो यदि y बराबर कितना है, y बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 4।
और x प्लस वाई बराबर 6। तो यदि y बराबर कितना रखते हैं, y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 और z बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, z बराबर कितना है 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर यहाँ से आ जाएगा 0, z बराबर 0। तो दूसरे का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब तीसरे का कर x प्लस वाई जेड बराबर 9। तीसरा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और y प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5। तो इसमें रख देंगे, मान रखे जाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो x प्लस जेड बराबर रखेंगे कितना 5, 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 4। पुनः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो y प्लस जेड बराबर हम कितना रख देंगे 7, तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर 2। अब एक्स वाई जेड का x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो y बराबर x बराबर 2, y बराबर 4 प्लस जेड बराबर 9, तो 4 2 6, 6 प्लस जेड बराबर 9, तो जेड बराबर 3, 4 2 6, 4 2 6 3 9। तो ये हमारे आंसर निकल कर आ गए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है इसमें ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, ए बी सी डी का मान आपको निकालना है। तो ए माइनस बी बराबर दे दिया है, ए माइनस बी बराबर दिया है 2a प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी बराबर कितना है -1 और 2a माइनस बी बराबर, इसको समीकरण मान लेते हैं, और 2a माइनस बी बराबर 2a माइनस बी बराबर दिया है कितना 0। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं तो क्या होगा, ए इससे कट जाएगा और हम घटा रहे हैं कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस, तो a माइनस 2a, a माइनस 2a बराबर -1, तो 2a में से a गया, a बराबर माइनस a बराबर -1, तो a बराबर 1, a बराबर 1 आ गया। अब 2a प्लस c, अब यहाँ से 2a माइनस a माइनस b बराबर -1, तो a बराबर 1 है, 1 माइनस b बराबर -1, तो यहाँ से माइनस b बराबर -1 यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, b बराबर 2, b बराबर 2 आ गया। b बराबर हमारा 2 निकल कर आ गया, इसमें b बराबर 2 निकल के आ गया। अब 2a प्लस c, 2a प्लस c बराबर 5, तो 2a प्लस c, a बराबर कितना है 1 प्लस c बराबर 5, 2 उधर जाएगा तो c बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 3, 5 में 2 जाएगा 3। अब d का मान पूछ रहा है, तो 3c प्लस d बराबर कितना है 13, c का मान 3 है, 3 गुणे 3 प्लस d बराबर 13, 3 3 का 9, 13 में 9 जाएगा तो d बराबर आ जाएगा कितना 4। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो आप
इसको थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा सा कर सकते हैं आप कैलकुलेशन को। तो 3 3 का 9, 9 को उधर ले जाएंगे, 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा। तो ये हमने थोड़ा फास्ट कर दिया कैलकुलेशन, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह है। एक वर्ग आव्यूह होगा कब? कब यह वर्ग आव्यूह हो सकता है? तो ए हमारा कोई दिया है, कह रहा ए आई जे एक आव्यूह है यम क्रॉस एन का। कब वर्ग आव्यूह होगा? जब हमारा यम बराबर एन हो, तभी तो, मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे तभी तो वर्ग आव्यूह बनेगा। तो इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो एक और शानदार क्वेश्चन कर रहा है, x तथा y के लिए किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है? किस मान के लिए निम्न युग्म क्या है? समान है। तो इस आव्यूह के लिए निम्न युग्म किसके लिए समान है? कर 3x + 7, 3x + 7 बराबर 0। यदि हम रखते हैं 3x + 7 बराबर 0, 3x + 7 बराबर 0 निकालते हैं, तो 3x + 7 बराबर 0, यानी 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3, x बराबर -7/3 आ गया। यदि इसमें हम रखते हैं 7/3, या यहाँ दिया है 2 - 3x बराबर 4, तो 2x - 3x बराबर 4। तो यहाँ पर यदि हम x बराबर रखते हैं -7/3, 2 गुणे माइनस यहाँ पर हल करते हैं, 2 - 3 गुणे -7/3, 3 से 3 कट गया, बराबर 4। तो हो गया 2 + 7 बराबर 4, 2 प्लस यहाँ पर इसको ऐसे नहीं निकालना। यहाँ पर हमें क्या करना है? x का मान निकालते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 - 3x बराबर 4 है, 2 - 3x बराबर 4, तो यहाँ 2 को उधर लेते हैं, तो -3x बराबर 4 - 2, 4 में 2 जाएगा 2, -3x बराबर आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा -2/3। तो x के कितने आ रहे हैं? x के 2 मान आ रहे हैं। x के क्या है? 2 मान आ रहे हैं, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और शानदार क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 3.1 का। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 3x3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? तो प्रत्येक प्रविष्टि क्या है? 0 या 1 है। तो कुल कितने हो सकते हैं? तो कुल कितने हो सकते हैं, मतलब जिसमें क्या हो? 0 और 1 आए। तो हमने क्या किया? एक आव्यूह बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक आव्यूह बना लेते हैं, 3x A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो 3x3 का हमने बना लिया। इसमें 0 और 1 की प्रविष्टि हो, 0 1 0 1 0 1। ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 की हो? 0 या 1 की हो, 0 या 1, 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 0 या 1। कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल 2 हैं। दो प्रविष्टियां इसमें बनेंगी ना, प्रत्येक की 2 बनेंगी, तो हमारी कितनी हो जाएगी? तो कुल संख्या, यहाँ से कुल संख्या निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 का पावर 9, यानी 512, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं एकदम। जो भी
डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।